नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं आपको व्याकरण से संबंधित कुछ विषय बताऊंगा। और व्याकरण में अब तक मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार कारक का रिक्त स्थान भरिए आदि वगैरह। आज मैं आपको काल परिवर्तन इस विषय को लेकर बताऊंगा। देखिए, काल परिवर्तन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब आप किसी एक भाषा को परिपूर्ण रूप से जानते हैं तो तब जाके आपको काल परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। और कुछ नियम भी है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके जरिए इसका उपयोग करके आप काल परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। जिनको हिंदी पूरी तरह नहीं आती, ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। यहाँ पर देखिए, वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग, तो ये एक मैंने यहाँ पर क्रियापद का उपयोग किया है, खाना, यह उपयोग मैंने किया है। तो यहाँ पर क्रियापद कोई भी हो सकता है, लेकिन जो प्रत्यय है वो आखिर में सेम रहता है हर क्रियापद के साथ। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इल्लेन ಮಾಡಿ मतलब ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಖಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದಲ್ಲ, ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋ ಇರ್ಬೋದು, ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಹಾ ಹೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಹಾ ಹೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ತಾ ಹೂ ಇರ್ಬೋದು। ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು। ಇವು ಏನಾಗ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಇವು ಏನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಬರ್ದೇನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆದಂತಹ ವಾಕ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈ ಖಾತಾ ಹೂ ಇದು ಇದ್ದಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನೆ ಖಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೈ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆದ್ರೆ ಮೈ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ ಭೂತಕಾಲ ಆಗ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ। ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲದ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನೇ ಮೈ ಖಾತಾ ಹೂ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಖಾऊंगा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳದಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಎಂಡವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಾವೀಗ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ कुछ और पहले की घटना याद आती है, ಏನೋ कुछ और पहले की घटना याद आती है, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, कुछ और पहले की घटना याद आती है, खाती है, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖಾತಿ है, ಯಾವ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿದು, ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು। ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, कुछ और पहले की घटना याद, ಇದು ಖಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಖಾ ಅನ್ನೋ ತೆಗೆದು बिट्ರೆ यहाँ पर अगर आप खा निकाल देंगे, याद आती, आना, आना क्रियापद है और यहाँ मैंने खा का प्रयोग किया है और यही आती थी कर देंगे तो हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ और पहले की घटना याद आती तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ है लगा देंगे, है की जगह पर थी लगा देंगे तो वाक्य परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण रूप से वह परिवर्तन हो जाता है। देखिए कितना आसान है, सिर्फ वाक्य के अंत में आपको कुछ शब्द बदलने होते हैं, उतना ही ध्यान देना है और इसीलिए उसके आधार पर आपको वाक्य बदलना है, काल परिवर्तन करना है। दूसरा जो वाक्य है, माली पौधों को पानी दे रहा है, खा रहा है, यहाँ पर देखिए रहा है, दे रहा है, यानी खा रहा है। तो किसमें है, वर्तमान काल में है और वर्तमान काल में है, एक वचन पुल्लिंग में है। तो इसे किसमें बदलना है, भविष्यत काल में बदलना है। जब आपको भविष्यत काल में बदलना है, माली पौधों को पानी दे रहा है, देगा, तो क्या होना चाहिए, खाऊंगा नहीं होना चाहिए। माली यानी क्या है, वह सर्वनाम का वहां पर प्रयोग होता है।
यानी माली यानी क्या है, तृतीय पुरुष है। तो इसीलिए यहाँ पर तृतीय पुरुष के साथ दे रहा है प्रयोग होता है, तो ये हमेशा प्रथम पुरुष के साथ यह उपयोग होता है, उत्तम पुरुष के साथ, और यह तृतीय पुरुष के साथ उपयोग होता है। तो माली पौधों को पानी क्या होगा यहाँ पर, खाएगा है, देगा, इतना ही होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, एक बात, रहा है इसे मिटा दीजिए, और दे है वहां पर गा, इतना लगा देंगे तो यह वाक्य क्या हो गया, भविष्य काल में परिवर्तन हो गया। उसके बाद तीसरा जो वाक्य है, सरला गाना गाती है, सरला गाना गाती है, सरला गाना गाती थी, सरला गाना गाती थी, तो गाती थी, खाती थी, यहां पर देखिए किसमें है, भूतकाल में है, वाक्य भूतकाल में है और एक वचन स्त्रीलिंग में है, तो इसे किसमें बदलना है, वर्तमान काल में बदलना है। सरला खाना, सरला गाना गाती थी, सरला गाना गाती थी, यानी यह क्या होना चाहिए, सरला गाना गाती है, तो इतना ही बदलना है। सिर्फ यहाँ पर थी निकालकर अगर आप है कर देंगे तो वाक्य बदल जाता है, काल इसका बदल जाता है। सरला गाना गाती है, देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। पूरा वाक्य आपको बदलना नहीं है, सिर्फ अंत का जो शब्दांश है या शब्द है उतना बदल देंगे तो वाक्य का काल बदल जाता है। इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद अगला जो है, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, दिया यानी यहाँ पर क्या है, यह भूतकाल में है और इसे भविष्य काल में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर खाया, दिया, खाया, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जब भूतकाल का वाक्य आता है और वह उत्तम पुरुष के साथ आता है तो उस समय आपको क्या करना है, मैंने, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, ये बात ध्यान में रखिए, ने का प्रयोग हुआ है और ने का प्रयोग केवल भूतकाल में बदलता है, वह भूतकाल में ही रहता है, वह बाकी कालों में नहीं आता। तो इसीलिए भविष्य काल में जब आप इसे बदलेंगे तो उस समय ने का प्रयोग नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। जब आप ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕೇವಲ ಭೂತಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಈ ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಭೂತಕಾಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನೇ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಭೂತಕಾಲದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲ, ಖಾಯ ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಏನಾಗಬೇಕು, मैंने ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈ ಆಗ್ತದೆ, ನೇ ತೆಗೆದು मैं भिखारी को 1 रुपया दिया ಇದ್ದ ऊंगा आयति, दूंगा ಆಗಬೇಕು. मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा. अल ने तकदाग मात्रा, जब आप वहां से ने निकालेंगे तभी यह क्या होता है, भविष्य काल में परिवर्तन होता है, वरना वह गलत हो जाता है. तो इसीलिए भूतकाल के वाक्यों को जब आप काल परिवर्तन करते हैं तो उस समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि अगर उसमें ने का प्रयोग हुआ है तो ने का प्रयोग आपको दूसरे काल में परिवर्तन करते समय उसे निकाल देना चाहिए. उसके बाद 5वां जो वाक्य है, वह गदगद कंठ से कहता है, वह गदगद कंठ से कहता है, कहता है वर्तमान काल है और इसे भूतकाल में बदलना है. कहता है, खाता है, खाता है, वह गदगद कंठ से कहता है. कहता था, खा रहा था, ऐसे होना चाहिए.
तो इसका परिवर्तन यहाँ पर होना चाहिए भूतकाल में। वह गदगद कंठ से कहता है निकाल कर अगर आप यहाँ पर था रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य पूर्ण हो जाता है, वाक्य यानी काल परिवर्तन हो जाता है। वह गदगद कंठ से कहता था। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है, सिर्फ एक शब्द के बदलने से पूरे वाक्य का काल बदल जाता है। यहाँ पर है था, उसे निकाल कर हमने क्या किया, था बना दिया। आत्मीय विद्याರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ है ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು था ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋತು, ವರ್ತಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ। ಇನ್ನು निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, जाएगा ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, जाएगा ಏಗಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, ये ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। निमोनिया के कारण रोगी मर रहा है अथवा मरता है। निमोनिया के कारण रोगी ಇಲ್ಲಿ जाएगा ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, खाता है मरता है ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। निमोनिया के कारण रोगी मर जाता है, मर जाता है। ಈ ಜಾತಾ है ಜಾ ಅನ್ನೋದೇನದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದ, ನಾವು ತಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ अदेनाग्तदा काल परिवर्तन आता है। आत्मीय विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर यह भविष्यत काल का वाक्य था और इसे हमने वर्तमान काल बना दिया है। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा यहाँ पर था, लेकिन जा है हमने ता और है इसे जोड़ दिया है, जाता है कर दिया है। इसके कारण यह क्या हो गया, वर्तमान काल में यह वाक्य बदल गया। और उसके बाद राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी यहाँ पर देखिए, और एक बार वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है तो इसको ध्यान दीजिए कि यह भूतकाल का वाक्य है और भूतकाल के वाक्य में यह इसका अंत किसमें हुआ है, स्त्रीलिंग में हुआ है। लिखी यहाँ पर भूतकाल में आएगा। भूतकाल में राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी। खाई का यहाँ पर एक खाई लिखी, तो लिखी यह क्या है, भूतकाल में है। सबसे पहले हमको क्या करना है, राजेश ने निकालना है। राजेश बहुत सारी कविताएं लिखी है ना, तो उसे क्या करना है, राजेश बहुत सारी कविताएं वर्तमान काल में इसे बदलना है। राजेश बहुत सारी कविताएं लिखता है, लिखता अब देखिए यहाँ पर यह काल भी परिवर्तन हो गया और लिंग भी परिवर्तन हो गया। लिंग भी परिवर्तन हो गया। पहले यह इसका अंत किसमें था, स्त्रीलिंग में था। ಮೊದಲ ಇದರ ಕೊನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆ ಎದರಿಂದಿತ್ತು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಯ್ತು। ಹೆಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾಪದನೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೋದೇನದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅದ। ಹಿಂಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಕೊನೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಬೇಕು। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಿಂದ ಎಂಡಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಮರಳಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಖತಾ ಹೇ, ಖಾತಾ ಹೇ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು। ರಾಜೇಶ್ बहुत सारी कविताएं लिखता है, ಇದು ಮಾತ್ರ ನೇ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಖಾತಿ ಹೇ ಅಥವಾ ಲಿಖತಿ ಹೇ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಏನದ ಕರ್ತಾ ಏನದ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, पुल्लिंग आगಬೇಕು। वहां पर कर्ता पुल्लिंग है, इसीलिए क्रिया का जो लिंग भी पुल्लिंग भी होना चाहिए। और उसके बाद रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, तो यह किसमें है, रहा है, वर्तमान काल में है। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, भूतकाल में इसे बदलना है। बहुत ही आसान है। देखिए
रहा है, खा रहा है। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, खा रहा है, दोनों एक ही। और खा रहा है, खा रहा था, खा रहा था यानी मना रहा था। तो यहाँ पर सब कुछ है। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था लिख देंगे तो यह वाक्य क्या हो गया, वर्तमान से भूतकाल में परिवर्तित हो गया। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही आसान होता है जब आप काल परिवर्तन करते हैं, लेकिन नियम को जानना बहुत जरूरी है। आप इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके आधार पर अगर आप वाक्य को काल परिवर्तन करने में प्रयत्न करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। इस बात की ओर ध्यान दीजिए, रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, इतना ही था, लेकिन है हमने निकाल कर क्या किया, था किया, तो आसानी से वह क्या हो गया, वर्तमान काल से भूतकाल में बदल गया। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों को अगर घर में बैठे बैठे, अगर यह भूतकाल में है तो भविष्य काल में बदलने की कोशिश कीजिए, अगर यह भविष्य काल में है तो वर्तमान काल में बदलने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह इनके जो अन्य काल है उनमें आप बदलने की अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन इनको बदलते समय आप इसे मत भूलिए, इसे ध्यान में रखते हुए इनको अगर आप बदलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप काल परिवर्तन सीख जाएंगे और काल परिवर्तन आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।